हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम हरि हरि नाम लेते जाए और शांत आत्मा होते जाए, अंतरात्मा में प्रवेश पाते जाए। हरि हरि ओम हरि हरि जो चंचलता हर लेते हैं, अपनी प्रीति ओज शांति माधुर्य भर लेते हैं, उन हरि में हम शांत हो गए। जो पाप ताप को हर ले और अपना ज्ञान प्रकाश भर ले, उस हरि में हम शांतात्मा हो गए। शांतात्मा होना ही भगवान की शरण होना है। हरि के माधुर्य में प्रवेश पाने हम जा रहे हैं। हरिया खूब प्यार से हरि प्रीतिपूर्वक उसमें शांत होना ही उसकी शरण जाना है। अंतर ज्योत, अंतर आराम, अंतर आनंद, अंतर सुख।
हरि हरि ओ। जब शांत हो जाओ तो हरि की शरण में है हम। हरि हमारे आत्मा होकर बैठे हैं। हरि हमारे सुख रूप है, चैतन्य रूप है, माधुर्य रूप है। सच्चे हृदय से हरि को प्यार करते जाओ। हरि ओम। ओम ओम आनंद ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम रामा ओम श्यामा शिव जी ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम हरि आनंद माधुर्य गुरु जी प्यारे जी मेरे जी हरि हरि ओम। हरि ओम। बाहर के दिए बहुत जले जलाए, अब अंतर आत्मा का ज्ञान दीपक प्रगटाओ प्रभु। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में जुग जुग से सोई चिति शक्ति को जगाओ।
ज्योत से ज्योत जगाओ प्रभु जी, मेरा अंतर तिमित मिटाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। भगवत प्रेम का अमृत वास्तविक मधुरता प्रकट करने वाला है। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। वह साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, इस प्रकार की ज्ञान की ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा ज्योत जगे जो हृदय में, साक्षी ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा
सारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरि 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 नारायण नारायण नारायण। पढ़ो। बाह्य दीपे जगमगाएं, प्रभु करे कि आत्म दिया जगाने की भी भूख लाए। इसी भूख में ताकत है कि हम सारे कर्म बंधन मिटाएं, आत्म ज्योति जगाएं। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, वरन उजाले में जियो, प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश का, परमात्मा प्रकाश का चिंतन करो। सूर्य परमात्मा प्रकाश का चिंतन करो। ये हमारा प्रवचन पहले वाला है, वो पढ़ रहा है। एक बार रामकृष्ण अपने फोटो को देखकर प्रणाम कर रहे थे, बड़ा प्रेम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। लोगों ने बोला, हद हो गई ठाकुर, ये तो तुम्हारा फोटो है, तुम्हारा फोटो ने तमे पगे लागो छो महाराज। ऐसे आपको लोग अर्ध पागल बोलते, ये तो आप अपने फोटो को प्रणाम करके पूरे पागल हो रहे हो। बोले नहीं, ये मेरा फोटो नहीं है, जब मैं नहीं रहा होऊंगा तभी आ गया होगा। ऐसे ही कभी कभी ऐसी बात निकलती कि जब अपना मैं नहीं होता है और ईश्वर ही ध्वनि होती है, तो वो अपना प्रवचन भी अपने को अच्छा लगता है? वैसे तो किसी अहंकार के कारण भी होता है। देखो मेरा भाषण बढ़िया, मेरा भाषण बढ़िया, वो बढ़िया होना अलग बात है, और भगवत शांति और भगवत आनंद देने वाली बात अलग बात है। तो ये वो पढ़ते जा रहे हैं और हम उसको समझें और अंतर प्रकाश करने का इरादा पक्का बना। गीता में 3 योग बताए। एक समत्व योग, दुख संयोगात वियोगात योग संयोग, जहां दुख का संयोग ही नहीं है वो भी योग। योग कर्म सुकौशल, कर्म तो करें लेकिन उस कर्म में कर्तृत्व तो न हो, कर्म का प्रवाह बाहर हो और अपने को फिर कर्म के बाद विश्रांति मिले। तो योग कर्म सुकौशलम। दूसरा समत्व योग, और तीसरा है तम विद्या दुख संयोग वियोगात योग संगीतम स निश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा। 6ठे अध्याय का 23 वर्ष। इन तीनों में से कोई भी योग कर लो। योग अर्थात ईश्वर से मिल लो, अपने आत्मा से मिल लो, ज्योत से ज्योत जगा। श्री कृष्ण बोलते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वो आत्मा ज्योतियों की ज्योति, अंधकार से परे, अंधकार को भी जानने वाली वह आत्मज्योत है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वैसे तो भोले बाबा संसारी आदमियों को समझाते हुए कहते हैं, निरोगी रोगी हो गए, बालक जवान हो गए, जवान शादी विवाह कर लिए, शादी विवाह वालों को संतान हो गई, अनपढ़ पढ़ लिए लेकिन अंतरात्मा की ज्योत नहीं जगी, तो आखिर मरकर क्या जख मारेंगे। कोई क्रिकेट बन जाता है तो कोई प्रेत बन जाता है, तो कोई घोड़ा बन जाता है, तो कोई बैल बन जाता है, तो आखिर क्या। इसलिए भैया लाला मेरे मित्र सखा स्नेही, अंतर आत्म प्रकाश का लक्ष्य बना लो।
ये भोगूं, ये खाऊं, ये करूं, सुखी रहूं। अंदर का सुख नहीं किया तो भैया आखिर क्या। इसलिए मन को निर्मल ध्यान से, निर्मल चिंतन से, निर्मल स्मृति से, निर्मल जिज्ञासा से मन को निर्मल करो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि अपने आत्म सुख में जगूंगा, अपने हृदय की निर्मलता करूंगा, निर्मल सुख पाऊंगा। संसार के सारे सुख विकारों के मल से भरे। तो ये मलिन सुख है जो बाहर भगाता है और निर्मल सुख है जो अंदर में जगाता है। तो बाहर के सुख का उपयोग करके आप अंदर के सुख में आओ भैया। जैसे आंधी चलती हो और दिए में तेल की जगह पे पानी भरा हो और सड़ी गली पुरानी रुई हो तो दिया नहीं जलेगा। ऐसे सड़े गले पुराने विचार, भूतकाल के विचार, भविष्य के विचार, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी फरियाद, तो हृदय में ज्ञान की दिया ज्योत कैसे जलेगी। आज के दिन तुम पक्का कर लो कि सड़ी गली पुरानी बातें याद करके न अपना मुंह खराब करूंगा, न दूसरे का दिल खराब करूंगा। भविष्य का दुखदायी चिंतन करके अपने चित्त को मलिन नहीं करूंगा। वर्तमान में विकारों के बाहों में दलदल में नहीं बहूंगा। निर्विकार मेरे नारायण, निर्विकार मेरे नारायण, मेरे चैतन्य, मेरे सच्चिदानंद, नर नारी के अयन, मैं तेरा तू मेरा, ओम आनंद नारायण 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 नारायण। बाहर उजाला देखकर बालक खुशी हो जाए है, भीतर उजाला होए जब विद्वान तब सुख पाए है। बाहर का उजाला देखकर तो पतंगे भी खुश हो जाते, बालक मती के लोग खुश हो जाते, लेकिन अंदर में आत्मा का उजाला हो तब बुद्धिमान साधक तब खुश होते हैं कि ज्ञान का दिया जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, सुख भी स्वप्न हो रहा है, दुख भी स्वप्न हो रहा है, चिंता नहीं आ रही है। आप शीघ्र उन्नति करने का संकल्प करो। सुबह उठकर अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करो। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, मेरा आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। ओम परमात्मने नमः, ओम गुरवे नमः, ओम ज्ञान स्वरूपाय। सुबह अपने कल्याण के लिए 4 चिंतन करने चाहिए। एक तो परमात्मने नमः, ओम नमो नारायण है, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये भगवान के नाम लिए। फिर अपना शुभ संकल्प करो कि आज मैं ये करूं और सम रहूंगा। तीसरा, अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लो। और चौथा, अपनी उन्नति के या घर के प्रॉब्लम के बारे में प्रेरणा पाल। फिर दिन की शुरुआत करो और दिन में बार बार बीच में के बस मेरे को तो समता का योग करना है, अथवा जहां दुख का संयोग नहीं होता है ऐसे अपने आप में जगना है। अथवा योग कर्म सुकौशलम, कर्म का परिणाम फल हमारे चित्त पर असर ना करे। तीनों में से कोई भी योग, कभी कोई कभी कोई, कभी समता तो कभी कर्म बंधन निर्लिप्तता। ये बार बार याद करो तो बहुत आसान तरीका है। 1 साल तो बहुत हो गया। जिस ढंग का सत्संग है और अगर प्यास हो जाए तो 1 साल तो बहुत हो गया परमात्मा शांति पाने में, परमात्मा ज्ञान पाने।